गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग शुरू होने जा रहा है वो हो रहा है वॉशिंग मशीन से और घर के फैलारे से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखिएगा कैसा फैलारा पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं और कूलर में पानी लगाया गया था तो उसके लिए जो ये पाइप यूज़ होता है वो भी ऐसे ही बच्चे रात को भरते हैं कूलर, तो वो ऐसे ही डाल देते हैं। और अब जैसे कि मैं इसको लगाने जा रही हूँ मशीन को, तो ये बार बार पीई एरर बोल रही है, पीई एरर बोल रही है। देखिए मैंने इसका सारा ताम तीम बड़ा खोल कर खाल के रख दिया है और मैं इसको खुद से ही रिपेयर करती हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बुलाती हूँ इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर क्या कमी है। मुझे बस वही मंगवा कर डालना है और हमेशा जब बस कपड़े धुलते तभी याद आता है, फिर याद नहीं रहता। तो इसका जो है अभी मैं देखती हूँ इसमें पाइप लगा करके कि ये चल रहा है या नहीं। तो गाइस जैसे मैंने पाइप लगाया आप देख रहे हैं, ये देखिएगा आज वॉशिंग मशीन मेरी एक बार में लग गई। ये देखिएगा है, इसको रिंस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए मैंने इसका पूरा झमेला खोल के रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसको खुद से ही रिपेयर करती हूँ। मैं कभी इंजीनियर को नहीं बुलाती हूँ। एक्चुअली मुझे इसकी प्रॉब्लम का पता है तो मैं इसको खुद से ही रिपेयर करती हूँ। और अभी मैं रिपेयर इसको मतलब रात मैंने मशीन लगाई थी तो एक्चुअली टंकी में पानी ख़त्म हो गया था और मोटर में पानी आ नहीं रहा था। ये रीज़न था। अभी मैंने मोटर चलाई है, रात चलाई थी तो टंकी भर गई है, तो मैंने कहा कि चलो एक बार पानी निकलना है तो वो निकल जाएगा, तो वो मैंने पानी के लिए लगा दिया। बेटा चाय गरम कर ला एक बार जल्दी से। अभी तो पिया एक बार प्लीज़ मेरा बच्चा। तेरे को पता है ना मेरे को 3-4 बार चाय पीने की आदत है। 3-4 बार बोलेगी बोलेगी फालतू। टेटवा दबा दूंगी मैं इसका। तो एक बात बताइए, किस किस को अपनी लड़कियां प्यारी होती हैं? मुझे तो ये बिल्कुल प्यारी नहीं है। हाँ तो नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ, जाओ। ये मेरी जान है, ये मेरा पहला बच्चा है, मेरी जान है। तो पहले ये है पहला ही थी। हाँ ये मेरी जान है, मेरा जहान है, मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। बट मेरे दोनों कल पता है मेरी बेटी के हाथ में पता नहीं कैसे चोट लग गई। देखिएगा आप, इतने प्यारे प्यारे से हाथ हैं। सोच रही हूँ इतनी छोटी सी क्यूट सी बच्ची है मेरी, इतनी सोनी शलोनी से। पता है इस प्यार तो मैं अपने दोनों बच्चों को करती हूँ, लेकिन लड़कियाँ कुछ ज़्यादा प्यारी होती हैं। क्यों होती हैं ये आप लोग जानते हैं। पता है कुछ दिन की मेहमान होती हैं लड़कियां, तो इसीलिए अपनी लड़कियों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करो, अपने आप से ज़्यादा उनकी केयर करो। बहुत दुख होता है, पता नहीं कैसे कैसे पेरेंट्स विदा करते हैं। मैं ये सोचती हूँ मैं अपनी लड़की को कैसे विदा करूँगी, अपने आप से दूर कैसे करूँगी। और मैं ये घर में नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। सच में कुछ भी नहीं है घर में। और ये होती है ना, चाहे हरकत करे कुछ भी करे, मतलब लड़ाई झगड़ा भाई से अपने कुछ भी करती रहे, मतलब होता है ना, तो फील होता है कि हाँ घर में कुछ है, घर में जान है। चिल्लाती रहती है ना घर में पूरा दिन हरकत करना, तो चाटे खाना। अच्छा ये एक बार बना है, चाटे कभी नहीं खाती है। इसको ना इसके पापा कभी मारते हैं ना मैं कभी मारती हूँ, क्योंकि देखिए एक बात बताइए, लड़कियों पे हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। मैं तो यही सोच है। अब जल्दी से जाए, इतनी तारीफ़ कर दी मैंने, जल्दी जाके चाय गरम करके ले आ मेरे लिए। पता है मेरी मम्मी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और मेरे पापा भी। आप लोगों ने मैंने रील्स बनाई हैं, आप देखिएगा। और ये दुनिया का बहुत बड़ा, मेरे लिए तो ये सच साबित हुआ है ना कि माँ बाप की बड़ी दुलारी थी, ससुराल में प्यार मिला ही नहीं। ये मेरी लाइफ के लिए एक बेस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब परफेक्ट सॉन्ग। क्यों ईशा? हाँ आपको पता है बेटा क्या कि मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉन्ग रहा है? कौन सा? माँ बाप की बड़ी दुलारी थी, ससुराल में प्यार मिला ही नहीं।
देखिए मेरे बच्चे को भी पता है, और मैं बस इतना ही चाहती थी। मैं पता है प्यार की भूखी रही शुरू से, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार करा। मुझे हर तरह से मतलब पूरी तरह मैं फ्री माइंड रही हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये कपड़ा नहीं पहनना, वो कपड़ा नहीं पहनना। लेकिन बस कहते हैं ना कि और फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वही चीज़ सेम मेरे साथ रही है। तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स थी कि ये ऐसे क्यों रहती है, ऐसा क्यों करते, मतलब पेरेंट्स क्यों नहीं रोकते इसको। और टच वुड कि मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे ही मिले कि जैसा मन करे, मतलब मैं अपने खुद से डिसीज़न खुद ले सकती हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो मतलब ये चीज़ होती है ना, तो कई लोगों को ये चीज़ें ख़राब लगती हैं कि क्यों ऐसा क्यों। तो मतलब मेरे हस्बैंड टच वुड मेरी ससुराल में बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये कहना चाहूँगी। और पता नहीं वन पीस ऊपर वाले ने बनाया ऐसा कि वो मेरा सपोर्ट करते हैं। बट कभी कभी लाइफ से इंसान इरिटेट हो जाता है, कितना भी सब कुछ अच्छा हो बट वो इरिटेट हो जाता है कि सिर्फ एक इंसान से ज़िंदगी नहीं चलती। लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी बुरा नहीं मानती कि शायद मैं ये सोच लेती हूँ शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, किसी के साथ मिसबिहेव किया होगा, किसी को बहुत दुख दिया होगा, किसी को बहुत दर्द दिया होगा, जो मुझे आज की लाइफ में मतलब बर्दाश्त करने को मिल रहा है। तो आज मुझे ये समझ आ रहा है कि कभी किसी को दुख में नहीं देखना चाहिए। और मेरा दिल भी ऐसा ऊपर वाले ने बनाया है कि मैं अगर मेरे सामने कोई दुखी है ना, तो मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं ये सोचती हूँ कि नहीं जी भाई, ये गलत तो गलत, तो कोई बात नहीं। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मैं भी खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, चाहे सुख हो या दुख हो। लेकिन ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितने आराम से सो रहा है। गोलू को आपको लगता है ना, ये देखिए गोलू को देखिए कितने मज़े में सो रहा है। और पता है अभी स्कूल में नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि स्कूल में अभी अभी अफवाह उड़ गई थी कि बॉम्ब्स रख दिए गए हैं। तो देखिए पढ़ाई से ज़्यादा बच्चा प्यारा होता है, ये तो सबको पता है। तो मैंने इसी डर से अभी स्कूल भेजना बंद करा हुआ है, मैं स्कूल नहीं भेज रही बच्चों को। तो मैंने अभी तो नहीं, इसीलिए वो सोया हुआ है कि आराम से। और जैसे ही ये चीज़ मतलब पता चल जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तब मैं उसको स्कूल भेजूँगी। तो और बताइए, और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए, मेरी चाय आ गई है गर्म हो करके, तो आप लोग चाय पी लीजिए साथ में। यू नो व्हाट गाइस, कभी कभी फील होता है, पता है गाना है, बड़ा गजब का गाना है वो गाना है ना, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। तो ये पता है कभी कभी लाइफ में ना शूट होता है और बहुत बेस्ट शूट होता है, बट ये हालातों पर डिपेंड करता है कि आपके हालात क्या हैं। ये कभी भी आपको ना अच्छे टाइम में याद नहीं आएगा और ना कोई याद दिलाने देगा, लेकिन जब आपका समय ख़राब होगा ना, सबसे पहले आपको यही याद आएगा। तो कोई बात नहीं, सुख दुख धूप छाँव की तरह है, मेरा कहना तो यही है। और लाइफ में सुख हो या दुख एडजस्ट करना चाहिए,
खुश रहना चाहिए, क्योंकि देखिए दुख में जितना दुखी होगे दुख उतना आपको परेशान करेगा, और सुख में और ज़्यादा खुश होना चाहिए, जिससे कि खुशियाँ बढ़ें, लोगों के साथ बांटनी चाहिए, तो उससे खुशियाँ बढ़ती हैं। लेकिन दुख को भी बांटने से कम होता है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के ब्लॉग्स हैं, मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एंड तक ज़रूर देखा करें ब्लॉग, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर बीच में आप स्किप कर के देखेंगे तो शायद आधी चीज़ें समझ आएंगी, आधी नहीं आएंगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय।